हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान। हमारे किसी दोस्त ने हमसे कहा कि आप एक्सेल VBA में इतना अच्छे वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ एक्सेल में भी कुछ अच्छे वीडियोस बना दीजिए। तो आज से हम वो सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें एक्सेल के मेन टॉपिक जो होंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरर्स इन एक्सेल फॉर्मूलाज। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सेल में ज़्यादातर ये 4 तरह की एरर जनरेट होती है। पहली है हैशटैग डिवाइडेड बाय जीरो एरर, दूसरी है हैशटैग वैल्यू एरर, तीसरी है हैशटैग नेम एरर और चौथी है हैशटैग रेफरेंस एरर। सभी एरर्स को 1 by 1 चेक करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। पहली है हैशटैग डिवाइडेड बाय जीरो एरर। तो आपको नाम से ही पता चल जाता है कि अगर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड किया है तो ये एरर जनरेट होगा। यहां पर देखिए, हमने फॉर्मूला लगाया है I6 डिवाइडेड बाय J6। I6 माने ये सेल, J6 यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं लिखा है तो एक्सेल एम्प्टी सेल्स की वैल्यू 0 गिनता है। तो उसकी वजह से ये हैशटैग डिवाइडेड बाय जीरो एरर जनरेट हुई है। अगर यहाँ पर हम कोई वैल्यू लिख देंगे तो ये एरर अपने आप हट जाएगा। जैसे कैलकुलेटर में भी हम किसी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर बोलेगा कि कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। देखिए, कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। दूसरी है हैशटैग वैल्यू एरर। ये कब जनरेट होती है कि जब हमारे फॉर्मूला में अगर कोई मिस्टेक रहती है। किस तरह की मिस्टेक वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पर हम सम करते हैं ये 5 सब्जेक्ट के मार्क का सिंपल तरीके से, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। इस तरह से हम 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का सम करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गया, लेकिन यहाँ पर हम गलती से, मान लीजिए यहाँ पर हमने गलती से ये वाला सेल भी ले लिया और एंटर कर दिया। देखिए, वैल्यू एरर जनरेट हो गया। तो यहाँ पर मैंने वही दिखाया है। देखिए, जैसे ही ये हटा लेंगे तो अपने आप ये एरर हट जाएगा। तीसरा है हैशटैग नेम एरर। हैशटैग नेम एरर क्या होता है कि जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं और वो फॉर्मूला में हम कोई गलती करते हैं, उसके स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, तब ये एरर जनरेट होती है। देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेस देन 60 में कितने सब्जेक्ट है वो हमको यहाँ काउंट करके दे दे। काउंट इफ का फॉर्मूला हमने लगाया है, लेकिन यहाँ पर देखिए काउंट इफ के फॉर्मूला में हमने गलती किया है। COUNTIF आता है, लेकिन हमने CONTIF लिखा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर U लगा देंगे और एंटर करेंगे तो ये एरर अपने आप हट जाएगा। चौथी है हैशटैग रेफरेंस एरर। ये कब जनरेट होती है कि हमने किसी सेल में अगर कोई फॉर्मूला लगाया है और उसमें किसी सेल का रेफरेंस दिया है, अगर वो रो या वो कॉलम वहां से हट जाएगा तब ये रेफरेंस एरर जनरेट होगा। दूसरी बात, ये रेफरेंस एरर तब जनरेट होता है जैसे कि आपने एक शीट से दूसरी शीट में अगर कोई रेफरेंस दिया है, अगर वो शीट हटा लिया, मतलब कि वो सेल या कॉलम भी हट गया, तो वहां पर भी ये एरर जनरेट होगा। देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है I12 डिवाइडेड बाय K12। I12 माने ये वाला सेल, K12 माने ये वाला सेल। तो यहाँ पर इस सेल का हमने रेफरेंस दिया है। अब जैसे ही हम मान लीजिए कॉलम गलती से हटा देते हैं, देखिए एरर जनरेट हो गया, क्योंकि
जो हमने सेल का रेफरेंस दिया था वो ही यहाँ पर नहीं है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।